मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। मुझे पता है ये सारा चीज आप समझना नहीं खोज रहे हैं, जानना भी नहीं चाह रहे, और आपको लगता होगा कि ये किस प्रकार का प्रचार है। यहाँ पर तो हमारा परिवार, परिस्थिति, हमारे घर की चिंता, धन कैसे कमाना है, बीमारी कैसे ठीक होना है, वो शिक्षा नहीं है तो क्यों देखेंगे ये सब चीज। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वचन को समझना बहुत जरूरी है। आप अपने से निकलिए, चीन चंगाई चमत्कार भविष्यवाणी से आप जब निकलेंगे तब ये सच्चाई आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप उसी में ही उलझ के रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आपको डिस्करेजमेंट नहीं कर रहा हूं कि आपका मन दुख हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वचन को भली भांति से समझिए। तो यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम लोग देखेंगे, उनका 2 सेविकाई था। तो 12 चेलों को चुनाव किया गया जब वो धरती पे थे। तो जब धरती पे थे 12 चेलों को चुनाव किया गया। जब स्वर्ग गए, पौलुस का चुनाव किए गए दमिश्क मार्ग में, प्रेरित 9 अध्याय में स्वर्ग से वो पौलुस को चुने। तो हम लोग देखते हैं धरती पे जब थे तो वो चेले लोगों को आज्ञा दिए थे यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में काम करना है। पर पौलुस को वो कहे इजरायली अर्थात यहूदी और अन्य जाति के बीच में काम करने के लिए। जो धरती का सेविकाई पर विश्व का था वो व्यवस्था का था, लॉ का था, पर जो पौलुस के जरिए आया अनुग्रह का आया। यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई वो भविष्यवाणी का ऊपर आधारित हुआ। पूर्वजों से जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा हो रहा था। तो 12 चेले वही सब भविष्यवाणी के आधार पर चल रहे थे। और पर यहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस को मिस्ट्री दिया गया, भेद दिया गया, रहस्य दिया गया। अर्थात पहले से जो चल रहा था वो इसे नहीं, ये संपूर्ण अलग है। हम लोग देखते हैं 12 चेलों को धरती का सेविकाई दिया गया, पर पौलुस को स्वर्गीय सेविकाई दिया गया, क्योंकि वो स्वर्ग से पौलुस को चुने और स्वर्ग का सेविकाई दिए। यीशु मसीह धरती पे थे, 12 चेलों को धरती का सेविकाई दिया। तो हम लोग देखते हैं मत्ती से लेके यूहन्ना तक, इब्रानी से लेकर रेवलेशन तक, तो ये धरती का सेविकाई है। और पर यीशु मसीह पौलुस के जरिए से रोमी से फिलोमन तक जो बातों को प्रकट कर रहे हैं वो स्वर्गीय सेविकाई का हिस्सा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं पौलुस के जरिए से वो अन्य जाति के बीच में काम कर रहे हैं, जबकि इधर अन्य जाति के लिए स्थान नहीं था। तो जब हम लोग अन्य जाति है, हमारा पूर्वज जो प्रभु में है, जो मसीह कहला रहे हैं, तो जब हम लोग अन्य जाति, ये अन्य जाति का मतलब क्या होता है? यहूदी इजरायली लोगों को छोड़ देने से, यहूदी इजराइल अर्थात यहूदी इजरायली लोगों को छोड़ देने से बाकी कोई भी समुदाय क्यों ना हो वो अन्य जाति है। तो इसी हिसाब से तो अन्य जाति के लिए यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं था। पर अन्य जाति जो है वो अन्य जाति को हम लोग देखते हैं पौलुस के सेवा में शामिल किया जाता है। इसलिए जो अन्य जाति है पौलुस के जरिए से वो यीशु को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा यीशु? स्वर्गीय यीशु, धरती का यीशु। 12 चेलों के साथ वो सेविकाई कर रहे थे। तो ज्यादातर अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं? धरती का सेविकाई, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये सेविकाई में लगे रहते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ना कि पौलुस के द्वारा दिया गया रोमी से फिलमोन स्वर्गीय सेवा का फॉलो कर रहे हैं। इसलिए समय रहते ही हम लोगों को जानना जरूरत है। ये हो सकता है आपको झिझोड़ सकता है, क्योंकि आपके जीवन में ढेर सारा गवाही से भरा हुआ होगा और आप बोलेंगे कि ये क्या बात को समझा रहा है, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, हम तो सब एक है। मेरे प्रियो, पौलुस को छोड़ देने से, पौलुस का मिनिस्ट्री रोमी से फिलमोन तक 13 पुस्तक छोड़ देने से, 13 पुस्तक छोड़ देने से बाकी सब यहूदी लोगों के लिए लिखा गया। तो अन्य जाति के लिए कोई भी जगह नहीं। पर आप लोग कभी जानना नहीं चाहा, बल्कि हम लोग क्या किए, कहाँ चमत्कार लिखा गया है, कहाँ आश्चर्य कर्म लिखा गया है, कैसे क्या होना है, वही सारा बातों को जो हमें लगा कि ये बातें हमारे लिए प्रॉफिट करेगा, वही बातों को हम लोग माने और दूसरे को भी वही बात को सिखाए। जबकि वचन अलग कुछ बोल रहा है। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि पौलुस के जरिए से अन्य जाति को शामिल किया गया, पर अन्य जाति अभी ये
धरती का सेविका का धुन में है पूरा। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि आपके जीवन में ढेर सारा भविष्यवाणी भी हुआ होगा, कई सारा भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा भी हुआ होगा, ढेर सारा आपका कमर दर्द, आपका सीने का दर्द, आपका ट्यूमर, टीबी भी ठीक हुआ होगा, आपके इतने इतने गवाही हुआ होगा कि आप बोल रहे होंगे कि ये क्या, ये बेकार का चीज है। हो सकता है पवित्र आत्मा में कई बार गिरे होंगे, कई बार ढेर सारा दर्शन देखे होंगे, पर मेरे प्रियो वचन को आपको समझना चाहिए। जब आप वचन को समझेंगे कि आपके लिए पौलुस को रखा गया, आप अन्य जाति है, आपको अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, भेद दिया गया, स्वर्गीय सेवा दिया गया, रोमी से फिलमोन तक जब दिया गया, तो आप रियली में जानने पाएंगे कि स्वर्गीय यीशु का जो योजना है, जो बुलाहट है, वो क्या है, तब आप समझने पाएंगे। पर आप अगर ये भविष्यवाणी अर्थात धरती के सेविकाई के चक्कर में रहेंगे, आप आखिरी तक कंफ्यूजन रहेंगे, आखिरी तक धोखा में रहेंगे। तो चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी वो सच्चाई को बदल नहीं सकता। इसीलिए चिन्ह, चंगाई, भविष्यवाणी ये हर समुदाय में होता है, हर पंथ के लोगों में होता है। ऐसा नहीं है कि मसीह को पाए तो चिन्ह, चंगाई, चमत्कार ही जो सच्चाई है, ये गलत बात है, पूरा ही गलत बात है, पूरा ही धोखा है, धोखा में आप हो। बल्कि हर पंथ में होता है, हर समुदाय में होता है। आप कोई भी पंथ के वालों को पूछो तो हर जगह में चिन्ह, चंगाई हो रहा है। पर वचन को अगर आप सही में यीशु को जानना चाह रहे हो, या फिर आप अन्य जाति हो, आपके लिए क्या बाइबल में क्या लिखा गया है अगर जानना चाहते हो, तो आपके लिए पौलुस को रखा गया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस के जरिए से भेद का सुसमाचार, भविष्यवाणी का सेवा नहीं, आप भेद का सेवा में शामिल है, स्वर्गीय हिस्सा में। तो रोमी से फिलमोन तक आपको, और जिस दिन ये बात आप समझ लेंगे, तब आप जानेंगे कि परमेश्वर का महान योजना आपके लिए क्या है। क्योंकि ये जो यहूदी इजरायली अर्थात जो व्यवस्था को मानने वाला पौलुस भी था, तो पौलुस का जीवन को, सोच को दमिश्क मार्ग में बदल दिया, क्योंकि वो स्वर्गीय सेवा को पौलुस को देना चाहता था। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप जानना चाहते हैं सच्चाई, तो तब आपके लिए ये वीडियो फायदामंद होगा। और आप जैसे तैसे चल रहे हो, आप अपना चमत्कार का गारंटी दे रहे हो, आश्चर्य कर्म का गारंटी दे रहे हो, तो आप वचन को समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर का योजना को समझ नहीं पाओगे। तो उसी के हिसाब से मैं विश्वास करता हूं, जो प्रभु पौलुस का सोच को बदला, वो ही जब आपका सोच को बदलेगा, आपका विचारों को बदलेगा, तब आप जानोगे कि आप यहूदी नहीं हो, आप इजरायली नहीं हो, आप अन्य जाति हो। तब आप सच्चाई के तलाश में लगोगे, और ये सच्चाई आपके सामने है। इसीलिए किंग जेम्स बाइबल, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार सत्य के वचन को भाग करो। जब तक आप भाग नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में दो समुदाय है, यहूदी और अन्य जाति। और यहूदी के लिए अलग है और अन्य जाति के लिए अलग है। तो जब तक आप ये बात को नहीं समझेंगे, आपका मन में आएगा प्रभु में तो हम सब एक है। नहीं मेरे प्रियो, हम सब एक है वो बाद का बात है, पर पहले तो समझ लो, पहले तो जान लो कि यहूदी के लिए क्या योजना है, अन्य जाति के लिए क्या योजना है। तो कई बार हम सब एक है बोल के जो व्यवस्था हमें दिया ही नहीं गया है, उस व्यवस्था में हम लोग घुस जा रहे हैं पूरा। उस व्यवस्था में हम लोग यहूदी का कल्चर में घुस जाते हैं, यहूदी लोगों का चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, हम सब एक है बोलते। नहीं, केवल हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। रोमी से फिलमोन तक ही हम लोग एक हो सकते हैं, यहूदी और अन्य जाति रोमी से फिलमोन का अंदर ही एक हो सकते हैं। उसके बाद ना अतीत में हम लोग एक हुए थे, ना भविष्य में एक होंगे। इसी हिसाब से सावधान रहिए, और सच्ची शिक्षा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे प्रियो, यही तो सच्ची शिक्षा है। और अगर उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो, क्योंकि जब प्रभु आपसे डील नहीं करेगा,
स्वर्गीय यीशु जो पौलुस से डील किया था, पौलुस का विचारों को बदला, अगर वो आपसे डील नहीं करेगा तो आप ये मेरा शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु निश्चय ही सही वक्त पे ये शिक्षा आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।